नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि सीएचएस 2026 की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि अगले 6 महीने तक के लिए मैं आपको एक रोड मैप दे सकूं, आपको तैयारी करने का वो तरीका दे सकूं जिसकी मदद से अगले 6 महीने तक आप बिल्कुल अपनी मंजिल से ना भटको, अपनी तैयारी से ना भटको। तो मेरी कोशिश यही रहेगी इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह और 6 मंथ की अगर बेटा स्ट्रैटेजी की बात करें तो 6 महीना जो है वो एक लंबा समय होता है। ठीक है, 6 महीना आपकी तैयारी में एक लंबा समय होता है और इस 6 महीने को अगर आप प्रॉपरली प्लान नहीं करोगे तो आपकी तैयारी जो है बेटा वो कहीं और जा सकती है। सबसे पहले समझने की कोशिश करो, अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं बेटा, और मैथ्स आप सब पढ़ते हो, चाहे आप क्लास 9th में हो चाहे क्लास 11th में हो, दोनों बच्चों के लिए मैं अलग अलग भी बताऊंगा, 9th के लिए अलग, 11th के लिए अलग। लेकिन एक छोटी सी बात बेटा मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो आप ये तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी का ग्राफ ये है, आप बेटा मान लो 60 डिग्री आपका इतनी तैयारी पे, इस स्लोप पे आपकी तैयारी चल रही है। आपका नाम है ए, आपका एक दोस्त है बेटा, ठीक है, आपका एक दोस्त है, वो भी बेटा सेम तैयारी कर रहा है, उसका नाम है बी। अभी इसकी तैयारी भी 60 डिग्री के अराउंड चल रही है। हर दिन आप 60% जो है वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा ये जो हमारा ए वाला बच्चा है ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और थोड़ा सा कम पढ़ने लगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। मान लो अब ये जो ए वाला बच्चा है बेटा इसका ग्रोथ हो गया 59 डिग्री पे और पहला वाला अभी भी 60 डिग्री पे ग्रो कर रहा है। तो बेटा जानते हो, जब हम 6 महीने बाद देखेंगे, अगर मान लो ये एक एक 2-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना यहां पर बीत रहा है, जब आप 1 महीने बाद देखोगे ना तो ये बी वाला बेटा 60 डिग्री के साथ काफी ऊपर चला जाएगा और ये जो ए वाला बच्चा है 59 डिग्री के साथ, इनके बीच में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। और ये बहुत बड़ा फर्क बेटा ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ नंबर का फर्क होगा और यही कुछ नंबर का फर्क इसको सेलेक्ट करवा देगा और आपको रिजेक्ट करवा देगा। सिर्फ 1 डिग्री का अगर आप अपनी तैयारी में कसर छोड़ते हो, सिर्फ 1% का अगर आप कसर छोड़ते हो तो एग्जाम वाले दिन अगले इस 6 महीने में, इस 6 महीने में आपके में और आपके दोस्त में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। तो हमको सिर्फ यही नहीं करना है, हमको ये गलतियां नहीं करनी है। तो उन गलतियों के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा और किस तरह से आपको अपनी तैयारी को पुख्ता रखनी है। सबसे पहले बेटा क्लास 9th वाले बच्चों पे मैं फोकस करता हूं, उसके बाद मैं 11th वाले बच्चों को ही बताऊंगा। 9th वाले बच्चे, आपको बेटा क्लास 8th का एग्जाम भी देना है। मैं मान के चलता हूं कि आपके स्कूल का एग्जाम फरवरी में होगा या ज्यादा से ज्यादा मार्च तक जाएगा। आपकी नजर इसके ऊपर भी है कि फरवरी और मार्च में मेरे को अपने स्कूल का एग्जाम भी देना है। ठीक है, स्कूल का एग्जाम भी देना है और इसमें भी मुझे अच्छे परसेंटेज लेकर आने हैं, अच्छा परसेंट मार्क्स लेकर आना है। साथ में बेटा आपको पता है कि अप्रैल महीने में, अप्रैल के लास्ट में आपके सीएचएस का एग्जाम होगा, सीएचएस का एग्जाम होगा। आपको अपना स्कूल भी मैनेज करना है और अपने सीएचएस की तैयारी को भी करनी है। अब बेटा यहीं पर स्मार्टली आप कैसे कर सकते हो, देखो, जहां तक बेटा हम लोग बात करें 3 सब्जेक्ट्स की, साइंस की, सोशल साइंस की और मैथ्स की। अगर बेटा आप सीबीएसई बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से या बिहार बोर्ड से, आप यहां पर एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी ही लगा रहे हो। मैथ्स में बेटा अगर आप पढ़ रहे हो एक चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वही आपको सीएचएस में भी पढ़ाया गया है। थोड़ा सा अलग हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में आपको हो सकता है मनीष सर ने पढ़ाया हो, लेकिन सिलेबस वही है। साइंस में बेटा अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, वही चैप्टर आपको यहां पर भी पढ़ाया जा रहा है। सोशल साइंस में आपने हिस्ट्री में अगर मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ा तो वही मेडिवियल हिस्ट्री आपको यहां पर भी पढ़ाया जा रहा है। तो सिलेबस तो बेटा ऑलमोस्ट सेम है, बट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो अलग है। ऐसे में बेटा आप अपनी एनसीईआरटी किताबों के साथ अगर आप लॉयल हो, अगर आप अपनी एनसीईआरटी किताबों को ढंग से पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, तो यकीन मानो, उम्मीद रखो कि आप अपनी सीएचएस की तैयारी भी साथ में कर रहे हो और साथ में आपके स्कूल एग्जाम की भी तैयारी हो रही है ऑटोमेटिकली। अब 2 सब्जेक्ट बचता है बेटा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश।
हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा आपके लिए अलग कंसेप्ट है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आपको चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, आपको थ्योरी, आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, पोएट्री पढ़ना है, प्रोज का वाला सेक्शन पढ़ना है। हिंदी की बात करने तो गद्य और पद्य आपको पढ़ना है। ये आपके सीएचएस के एग्जाम के लिए कोई भी लाभकारी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि आपके स्कूल के एग्जाम के लिए तो ये जरूरी है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। बट वहीं पर बेटा आप अपने हिंदी और इंग्लिश में व्याकरण पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, शब्द भंडार पढ़ रहे हो, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, ये सारी चीजें आप अपने स्कूल में भी पढ़ रहे हो और हम भी आपको पढ़ा रहे हैं। ग्रामर, संधि, ठीक है, समास, व्याकरण का जो पोर्शन है, ठीक है, रस हो गया, अलंकार हो गया, अपने स्कूल में भी पढ़ रहे हो, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश की बात कर लें तो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, स्कूल में भी आप पढ़ रहे हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप याद कर रहे हो, स्कूल का भी मैंने भी आपको दिया है। बहुत सारी चीजें आप देखोगे कॉमन है, तो वो आपके लिए सीएचएस के एग्जाम के लिए और स्कूल के एग्जाम के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल है। वहीं पर बेटा एक बार आपके स्कूल का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो वो सारी चीजें जो सिर्फ आपके सीएचएस के एग्जाम के लिए जरूरी हैं, आप उस पर फोकस कर सकोगे। उसी समय पर बेटा क्रैश कोर्स भी आ जाएगा, तो क्रैश कोर्स में हम आपको फिर से दोबारा रिवाइज करवाएंगे। तो बेसिकली आपको अपने लिए सिर्फ एक टारगेट रखना है मेरे बच्चे। टारगेट क्या रखना है कि आपको 6 आवर्स डेली पढ़ने हैं। 6 घंटे आपको अपना डेली का टारगेट बनाना है कि 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब बेटा इसको आप अपने हिसाब से मैनेज करो। आप टेस्ट दे रहे हो, जैसे अभी 2 नवंबर को बेटा हमने मेगा मॉक टेस्ट करवाया। आपने देखा मैथ्स में मेरे नंबर कम है, आपने देखा साइंस में मेरे नंबर ठीक ठाक है, साइंस में मेरे 17 क्वेश्चन सही हुए, 18 क्वेश्चन सही हुए, मैथ्स में मेरे 12 क्वेश्चन ही सही हुए, तो आपको पता चल गया मैथ्स मेरा वीक है। तो अब 6 घंटे में आप बेटा मान के चलो कि आपको 2 से 3 घंटा आपको मैथ्स को ही देना है। ये हर एक बच्चे के लिए पर्सनल है कि मैथ्स मेरा वीक है तो मैं मैथ्स में ज्यादा मेहनत करूंगा, अगले टेस्ट में मुझे मैथ्स के 12 से 15 सवाल सही कराने, अगले टेस्ट में मुझे 18 सवाल सही करने। ये आपका अपना खुद का टारगेट है। किसी बच्चे का हिंदी कमजोर हो सकता है, किसी बच्चे का इंग्लिश वीक हो सकता है। बहुत सारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं जिनका इंग्लिश कमजोर है। इंग्लिश कमजोर है तो आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। तो ये बेटा एक 6 महीने का रोड मैप अगर मैं बात करूं, नवंबर के मंथ में है हम लोग, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फरवरी और मार्च को बेटा मैं अलग रख रहा हूं, और फिर आ जाता है अप्रैल। अप्रैल के टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। नवंबर और दिसंबर में आपको कोशिश करनी है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देना है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जनवरी में बेटा आप इसको एक बार रिवाइज करोगे, रिवीजन 1। फरवरी में और मार्च में जब आपका एनुअल एग्जाम है, आप अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। यहां पर आपको सीएचएस के लिए अभी नहीं परेशान होना है, क्योंकि आप अभी 3 महीने यहां पर जबरदस्त फोकस करो। इस 1.5 महीने में आप एनुअल एग्जाम की तैयारी करो, और फिर अप्रैल में तो हम आपकी तैयारी करवा ही देंगे। अप्रैल आप सिर्फ हमको दे दो। अगर हम आपको बोलते हैं 12 घंटा पढ़ना है तो 12 घंटा पढ़ना है, हम आपको बोलते हैं 14 घंटा पढ़ना है तो 14 घंटा पढ़ना है, हम आपको बोलते हैं आज 10 घंटा पढ़ना है 10 घंटा पढ़ना है, हम आज को बोलते हैं आज छुट्टी है तो छुट्टी है। अप्रैल का महीना आप हमको दे दो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीने में आपको डिसिप्लिन बना के सारा सिलेबस खत्म करना है। नवंबर और दिसंबर में, और जनवरी में बेटा आपको एक रिवीजन कंप्लीट करना है। मार्च और अप्रैल के टाइम पे, फरवरी और मार्च में आपको अपना एनुअल एग्जाम देना, उस पर फोकस करिए, और अप्रैल में तो हम आपको करवा ही रहे हैं। तो ये बेटा 6 महीने का एक रोड मैप है, ठीक है। ये 6 महीने का एक रोड मैप है। वहीं पर अब क्लास 11th वाले बच्चों पे अगर मैं आता हूं, ठीक है, 9th वाले बच्चों के लिए हो गया। क्लास 11th वाले बच्चों को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो क्लास 11th वाले बच्चे बेटा आपको देना है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम भी बेटा आपका फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, क्लास 10th के लिए मार्च तक जा रहा है, ठीक है। लाइफ में बेटा आप सिर्फ एक बार बोर्ड एग्जाम दोगे। सीएचएस की बेटा बात कर लें तो सीएचएस में 9th और 10th का सिलेबस दोनों पूछा जाता है, लेकिन आप अभी सिर्फ 10th का सिलेबस पढ़ो। अगर बैच में हमने 9th वाला पढ़ा दिया आपको, बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन आपके पास ज्यादा समय नहीं है, बोर्ड एग्जाम बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
तो जो भी आपके 10th का सिलेबस है बोर्ड एग्जाम का, आप सिर्फ इस पे फोकस करो, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी किताबों से जो आप पढ़ रहे हो, साथ में इसी 10th क्लास के जो हम आपको लेक्चर करवा रहे हैं आप इनको करिए। यूट्यूब पर अगर बायोलॉजी की क्लास हो रही है उसको करिए, फिजिक्स की क्लास हो रही है करिए, केमिस्ट्री की क्लास हो रही है करिए, और वही क्लास बैच में हो रही है तो उस पर फोकस करिए। हिंदी और इंग्लिश को अभी आप छोड़ सकते हैं क्लास 11th वाले बच्चे, क्योंकि बोर्ड में जब आप एक बार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी, जब आप बोर्ड दे दोगे मार्च में, तो बेटा आपके लिए भी सेम है कि अप्रैल मंथ आप हमको दे दो। अप्रैल मंथ में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब नहीं करना है, कब 12 घंटे पढ़ने हैं, कब 10 घंटे पढ़ने हैं, कब 14 घंटे पढ़ने हैं। अप्रैल मंथ में हम आपको गाइड करेंगे। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए क्या करना है बेटा, अगर अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, कोशिश करना है बेटा कि नवंबर और दिसंबर तक आपका 10th का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, चाहे वो सीएचएस के लिए जो हमने पढ़ाया है या जो आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, जनवरी में बेटा आपको इसी को रिवाइज करना है, आपको रिवीजन करना है इसी का जो आपने पढ़ा है, पूरा का पूरा 10th का सीएचएस का सिलेबस और 10th का बोर्ड का सिलेबस, ये जो हम आपको बैच में पढ़ा रहे हैं और ये जो आप खुद से अपनी तैयारी कर रहे हो, जो हम आपको बोर्ड के लिए सीएचएस के लिए पढ़ा रहे हैं बेटा, ये आपके बोर्ड के लिए भी उपयोगी है, बोर्ड के लिए भी यूजफुल है। फरवरी और मार्च में बेटा आप अपना बोर्ड एग्जाम मन लगा कर दो, यहां पर हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस करिए। अप्रैल के मंथ में आप हमारे पास आ जाइए, चैनल पर जो भी लाइव क्लास होंगी उनको करिए और बैच में जो क्लास हो रही हैं उनको करिए। जितने क्वेश्चन हम आपको देंगे उतने क्वेश्चन लगाइए। ऑलरेडी बैच में हो तो नवंबर और दिसंबर में बेटा बैच का सारा सिलेबस खत्म कर दो, बैच का सारा सिलेबस खत्म कर दो। ठीक है, और आपसे मैं उम्मीद रखूंगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीने में डेली का आपका टारगेट रहेगा डेली 8 घंटे मिनिमम पढ़ने का। 8 से 10 आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 8 आवर्स का टारगेट रहना है डेली। 8 घंटे आपको डेली देने ही देने हैं। ठीक है, इस टारगेट को आप लेके चलोगे 8 आवर्स डेली, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए। फरवरी और मार्च में आप खुद से पढ़ोगे, मुझे पता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके ऊपर खुद ऑलरेडी प्रेशर है। और अप्रैल हम आपको बेटा यहां पर सब कुछ करवा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो ये 6 महीने का रोड मैप है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। क्लास 9th और 11th दोनों के बच्चों के लिए मोटा मोटा बेटा रोड मैप सेम है। 9th वालों को मैं बोल रहा हूं कि अभी आप 6 घंटे के लिए अपना फोकस बिल्ड करो, और 11th वाले बच्चों के लिए 8 घंटे का आपको फोकस बिल्ड करना होगा। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो बेटा, चैनल पर अगर आपको लग रहा है आप पहली बार आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और सीएचएस 2026 की तैयारी से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी नोटिफिकेशन के लिए, किसी भी अपडेट के लिए स्कूल शिक्षा एकमात्र चैनल है जिसपे आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।